गुड मॉर्निंग को आज हम देखते हैं मोलर मास कि मोलर मास क्या होता है। तो समझते हैं द मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम। कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान अगर ग्राम में हो, क्या चीज में हो, ग्राम में हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे मोलर मास। क्या बोलेंगे? मोलर मास। द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। कहने मतलब है जो मोलर मास ग्राम में होता है वो किसके बराबर होता है? तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के बराबर होता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हम लोग ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है? 16.00 U होता है, यूनिफाइड मास होता है। इसी को जब हम लोग किसमें लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास हो गया। क्या हो गया? एटॉमिक मास हो गया। और जब हमने एटॉमिक मास को किसमें लिख दिया? ग्राम में लिख दिया, तो क्या हो गया? मोलर मास हो गया। क्या हो गया? मोलर मास हो गया। बस इतना सही बात है कि एटॉमिक मास जो है यूनिफाइड मास में दिखाता है और मोलर मास जो है ग्राम में दिखाता है। बस यही दोनों में अंतर है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको मोलर मास समझ में आ गया। एटॉमिक मास ही मोलर मास है, बस ये दोनों में अंतर क्या है? तो एटॉमिक मास को हम लोग 16.00 U यूनिफाइड मास में लिखेंगे, जबकि मोलर मास को किसमें लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे। तो आपको ये समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग इसे क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम लोग किस प्रकार से मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड द मोलर मास ऑफ H2। इट मींस ये पूछा है कि जल का मोलर मास कितना होगा। तो निकालते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहले सॉल्यूशन में देखते हैं, लिखते हैं एटॉमिक मास जल का, हाइड्रोजन का एक, यहाँ पे H2, यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन हैं? तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो आप देखोगे 1.008 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, तो एक है ऑक्सीजन, एक है, तो 16.00। इन दोनों का आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है? देखिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए, 8 में 16, फिर ये 0 हो जाएगा, 2.016 प्लस 16.00। अब इसे लिखिए 16 2 18.016। अब ये किसमें आ गया? ग्राम में। किसमें आ गया? ग्राम में। तो ये किसका निकल गया? तो ये मोलर मास किसका निकल गया? तो मोलर मास ऑफ किसका? मोलर मास ऑफ H2 जल। तो मोलर मास ऑफ H2, तो H2O का मोलर मास कितना निकल गया? 18.016 ग्राम पर। तो जब हम लोग एटॉमिक मास को, जो भी एलिमेंट्स देंगे एटॉमिक मास को लिखेंगे किसमें? ग्राम में लिख देंगे, तो उससे हमें क्या निकल गया? मोलर मास निकल गया। क्या निकल जाएगा? मोलर मास निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CO2 का मोलर मास निकल। CO2 का मोलर मास निकल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 हो गया, एक कार्बन, तो एक कार्बन कितना होता है? 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये 12 प्लस 16 दूनी 32, कितना आ गया? 44 ग्राम पर, 44 ग्राम पर। तो ये क्या निकल गया? मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आ गया? 44 ग्राम पर। क्या आ गया? 44 ग्राम पर। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और ये मेरा फर्स्ट क्लास है जिसे हम रिकॉर्ड करके आपको बता रहे हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग से हमें काफी उम्मीदें रहेंगी। अगला हम देखते हैं फाइंड द मोलर मास ऑफ क्लोरीन। निम्नलिखित का मोलर मास फाइंड कीजिए। जिससे भी क्वेश्चन देते हैं H2O2, दूसरा देते हैं CaO, तीसरा देते हैं CaCl2, है ना। तो H2O2, CaO और CaCl2
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड, इन सबों का हमें मोलर मास निकालना है। तो कैसे निकालना है? तो यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक ले लेते हैं प्लस ऑक्सीजन 2 है, कितना होता है 16, तो 2 1 2 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32, कितना हो गया 34 ग्राम पर। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मोलर मास हो गया कितना हो गया 34 ग्राम पर, कितना हो गया 34 ग्राम पर। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड को देखिए, कैल्शियम कितना होता है 40, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 40 16 कितना हो गया 56, तो 56 ग्राम पर मोल, 56 ग्राम पर क्या निकल गया आपका मोलर मास। इसे निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास याद रखना जरूरी है। आप एटॉमिक मास याद रखेंगे तभी आपको मोलर मास निकल सकता है। अब कैल्शियम क्लोराइड देखिए, कैल्शियम कितना होता है 40 होता है, क्लोरीन कितना होता है 2 क्लोरीन 2 लिखेंगे 35.5 होता है। तो ये आपका 40 हो गया और 35 दूनी 70, 70 1 70 कितना आएगा ये 111 ग्राम। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इसे मोलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे निकलता है आप निकालना सीखे। धन्यवाद।